मैथ जी के ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे हम प्रत्येक सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। उसमें यदि रीजनिंग पूछा जाता है तो इस तरह का सवाल जरूर रहेगा और हमें फंसाने की कोशिश करता है। ऐसा सवाल हमें बार बार फंसाने की कोशिश करता है और हमें समय ज़्यादा लग जाता है इसी सवाल में, क्योंकि परीक्षा बोर्ड ऐसा सवाल जानबूझ के देता है ताकि विद्यार्थी उसमें फंस के रह जाए और समय निकल जाए। क्योंकि ऐसे सवाल का ट्रिक आज तक किसी टीचर के पास नहीं है। जो आप सवाल देख रहे हैं, इसका ट्रिक आज तक किसी टीचर के पास नहीं है। ये हमारा गारंटी है। अगर कोई है तो हमें बताएं जो इस तरह का सवाल का, क्योंकि ऐसा सवाल का ट्रिक आज तक कहीं उत्पन्न हुआ ही नहीं है। हाँ, इसे आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से इसे आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो अंत तक वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहले सवाल को आप ध्यान से देखिए और इसमें बताइए जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो आप 1 से 2 बार इसे बनाने की कोशिश करें। यदि बार बार 1-2 बार बनाने के बाद यदि नहीं बन रहा है तो आप इसे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये सवाल जब भी आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाता है। वो नुकसान करता है समय। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पहले अति को देखेंगे, स्टेप को देखेंगे जो इसमें क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। सभी को हम पहले जोड़ते हैं तो क्या 30 आता है। तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 मात्र आता है। 10 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 30 आ जाता है। फिर इसमें हम करेंगे 5 5 3 5 6 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 को यदि हम फिर 3 से गुना करेंगे, जैसे इसमें हम 3 से गुना किए हैं ठीक उसी पार कर हम इसमें भी 3 से गुना करते हैं तो क्या हमें 16 दूनी 32 आता है। लेकिन यहाँ पर है हमारा 74। तो ये हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा। आप 1-2 लॉजिक लगा सकते हैं। यदि आपका 1-2 लॉजिक से यदि नहीं बन रहा है तो आप इस सवाल को छोड़ दें, क्योंकि 1 नंबर इधर पाने के चक्कर में आपका उधर 4-5 नंबर गवा जाएंगे आप। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे जो स्क्वायर करके देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, फिर 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 2 का स्क्वायर, फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 आता है, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, फिर हम 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर देखिए 9 1 10 और यहाँ 16 4 20 यानी 30 आ जाता है। जब इसे हम करते हैं तो हमारा आता है 30। तो ये तो रूल यहाँ पर इसके लिए फॉलो हो रहा है। क्या देखते हैं अगले में भी क्या 74 इस तरह से हमें आता है। तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा होता है 9। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है। फिर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाता है। फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आता है। तो सभी का हम जब जोड़ते हैं, सभी को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा 24 निकल के आता है, सॉरी 74 आता है। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 74। यदि दोनों में आपका एक रूल काम कर गया तो आपका आंसर सही निकलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 74 आ गया, जो है यहाँ पर है 74। उसके बाद हम तीसरे को वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। उसके बाद फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आएगा। फिर हम सभी को जोड़ देंगे। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 42। तो इस बीच में प्रश्नवाचक के निशान पे हमारा आएगा 42। तो किस आंसर से हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में हम ये देखेंगे जो प्रश्नवाचक का निशान कहाँ है। तो प्रश्नवाचक का निशान देखिए यहाँ पर है। तो इसमें हम देखते हैं जो ये दोनों को हम जोड़ने के बाद या घटाने के बाद क्या इतना आता है या भाग करें, किस विधि के द्वारा हम ऐसे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमारा प्रश्नवाचक के निशान के जगह पर है, ये दोनों के जोड़ने के बाद जो आता है उससे अधिक है या कम है। तो ये दोनों का यदि हम जोड़ते हैं तो भी हमारा कम है, और घटाते हैं तो भी हमारा कम है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम 80 को और 20 को जोड़ के देखते हैं। तो 80 + 20 तो हमारा हो जाता है 100। इस 100 में यदि 5 जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर 105 हो जाता है, लेकिन यदि हम 5 से भाग करते हैं तो हो जाता है 20 × 2500, तो हमारा यहाँ पर 20 आता है। तो यहाँ तो हमारा ये रूल इसके लिए सही निकला। फिर हम इसे देखेंगे, यहाँ पर है 140 + 40 तो हमारा हो जाएगा 180। 180 को फिर हम इस 8 से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे। तो 18 से यदि हम भाग करते हैं तो हमारा आता है 10। तो इसमें ये रूल सही है। तो हम इस तरह से ऐसे हिसाब को बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। फिर हम इसमें ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 18 और 22 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 40। 18 को और 22 को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 40, और इसमें हम 5 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं तो 8 × 5 = 40। 8 से भाग करने पर हमारा होता है 5, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो इसी तरह से आप 1 से 2 बार हर हिसाब को बनाएंगे तब आपका हिसाब सही बनेगा, और इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप 1 से 2 बार इसे बनाते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे। तो इस सवाल में हम देखते हैं जो हमारा प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर है, तो इसमें क्या किया है, ये पहले सवाल को क्या किया है जो यहाँ पर 8 आ गया। तो यदि हम 7 में 1 से भाग करते हैं तो भी हमारा 8 नहीं आता। फिर हम 7 का क्यू करते हैं तो भी हमारा 8 नहीं आता। तो क्या करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 1 का क्यू करके, तो 1 का क्यू हम करते हैं तो हमारा 1 आता है। फिर हम इसका 2 का क्यू करते हैं, पहले 1 का क्यू किए तो 1 आया, फिर 2 का क्यू किए तो हमारा 8 आ गया। फिर हम 3 का क्यू किए तो हमारा आ जाएगा 27। यानी 1 का क्यू करने के बाद 1 आया, 2 का क्यू करने के बाद 8 आया। फिर हम 3 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 27। फिर यहाँ देखिए 4 का क्यू है, 4 का क्यू करते हैं तो हमारा आता है 64 आता है। फिर यहाँ पर देखिए 5 का क्यू किया हुआ है, यानी 5 का क्यू 5 × 25 यानी 125। फिर हम 5 के बाद आता है 6 का क्यू करते हैं तो हमारा आता है 216। फिर यहाँ पर आता है 7 का क्यू, 7 का क्यू हम जब भी करते हैं तो हमारा आएगा 343। आप क्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बढ़ते गया, यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर होगा 8 का क्यू। जब हम 8 का क्यू करते हैं तो हमारा आएगा 8 × 8 = 64, और 64 को जब हम 8 से गुणा करते हैं 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 512। ये 512 जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा C। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पर है प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर। तो जब भी ऐसा सवाल है या तो इधर से इधर जाएगा या तो इधर से इधर पुराया होगा। तो इधर से इधर सबसे पहले हम पुरा के देखते हैं नीचे। तो 9 4 13 13 8 13 8 हमारा 21 हो जाता है। यदि 21 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 42, लेकिन हमारा 44 नहीं आया। यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 21 आता है। 21 के बाद 21 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो भी हमारा ये रूल फॉलो नहीं करता। उसके बाद हम इस 4 को हम 9 से गुना करते हैं तो 9 चौक 36, और 36 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यदि 9 को हम 4 से गुना करते हैं तो आता है 36। 9 × 4 9 × 4 तो हमारा हो गया 36। और इस 36 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 44।
तो 44 तो यहाँ तो आ गया। फिर इसके बाद इसे देखते 7 या 21, 7 को हम 3 से गुना करते हैं, 7 गुना 3 तो हमारा होगा 21। इस 21 में यदि हम 6 को जोड़ते हैं, 6 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 27। तो यहाँ भी हमारा रूल फॉलो कर रहा। फिर इसके बाद हम देखेंगे 8 दूनी 16, 16 को 4 से यदि हम 16 में 4 जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16, 8 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो होता है 16, और 16 में हम फिर से ये 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। तो 20 देखिए कहीं है तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल सी 20। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल हर एग्जाम में 2 या 3 रहता है, एकदम सोच के चलिए ये सवाल ऐसा आएगा ही आएगा और हमें चक्रव्यूह में फंसाएगा ही फंसाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर नहीं और 6 और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो बीच में जो यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान है, क्या करने के बाद यहाँ पर 38 आया, या तो जोड़ के आया होगा, या तो गुना करके आया होगा, या तो कुछ भी किया होगा जहाँ 38 हमें आया होगा। इसका कोई ट्रिक है ही नहीं। आप सोचिएगा जो कोई ना कोई हम वीडियो देखेंगे वहाँ से हमें ट्रिक मिल जाएगा, तो कहीं आपको ट्रिक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रिक वैसा होना चाहिए जो लगभग वो ट्रिक हर एक हिसाब पर फिट होना चाहिए, वही ट्रिक हुआ। ये नहीं जो इस हिसाब के लिए ट्रिक हो गया फिर अगला हिसाब के लिए अगला ट्रिक, यानी 20 सवाल आएगा और 20 ट्रिक हमें सीखना पड़ेगा, वो ट्रिक नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या किया हुआ। तो सबसे पहले 9 को हम 6 से जोड़ देंगे। जब 9 को हम 6 से जोड़ते हैं 9 6 15 होता है, और 15 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा होता है 19 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है 38। तो 19 को यदि हम 2 से गुना करते हैं, यदि 19 को हम 2 से गुना करते हैं तो आता है 38। फिर हम अगला को देखेंगे क्या ये रूल सही है। तो 11 और 9 20, 20 और 8 28, नहीं 20 में हम 8 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 28। 28 में यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है हमारा 56, 16 2 4 1 5 तो हमारा हो जाता है 56। तो यहाँ पर भी हमारा 56 है। तो फिर ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है, 11 को और 13 को और 12 को जोड़ देना है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं 11 13 और 12, 11 13 और 12 सभी को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 36। और यदि हम 36 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 72। आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो इतना करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस यदि आप बार बार करते हैं तो एक कम जोड़ेंगे और काम आपका बन जाएगा, इतना जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर है नीचे में। तो यहाँ पर क्या किया है जो ये 7 आया है, या तो जोड़ के आया होगा या तो घटा करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 1 3 हो गया। 3 को यदि हम 2 1 3 जोड़ते हैं और इसमें 2 और 1 3 हो गया, और 3 में यदि हम 3 से गुना करते हैं 9 हो जाता है हमें, लेकिन लाना है 7। फिर यदि हम 3 का क्यू करते हैं तो भी हमारा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करते। तो सबसे पहले हम दोनों का क्यू करके देखते क्या होता है। तो यहाँ पर हम 2 का क्यू करेंगे और यहाँ पर 1 का क्यू करते हैं, 1 का क्यू करते हैं तो 3 3 2 गुना 2 गुना 2 तो हमारा हो जाएगा 8। 8 में यदि हम 1 का क्यू करके हम माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 7। तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है। क्या ऐसा करने से यहाँ पर भी हमारा उतना आता है, 19 आता है? तो सबसे पहले हम 3 का क्यू करेंगे, यानी बड़ा वाला का क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा का क्यू किए हैं। तो 3 का क्यू करेंगे तो हमारा आएगा 27। फिर हम 2 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो 27 में यदि हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? तो जब हम 8 माइनस करते हैं हो जाता है 19। ठीक इसी प्रकार हम पहले 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू करते हैं तो 27 आता है, और 1 का क्यू करेंगे तो हमारा आ जाएगा
1, 1 का हम कितना बार भी गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1, तो इसमें हम 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 26। तो 26 जहाँ भी होगा वही आपका प्रश्नवाचक निशान के जगह पे आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 26, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक का निशान कहाँ है। तो प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर है। तो क्या इसमें कैसा किया है, क्या किया है जो यहाँ पर आ गया है आपका 16। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या या तो क्यों किया है या तो स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया है जो 16 आ गया है। तो सबसे पहले हम 9 को 4 से गुना करते हैं, 9 चौक 36 आता है, और उसे हम 2 से भाग करेंगे तो भी हमारा 16 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 9 4 13 आता है, उसके बाद ये भी हमारा 16 नहीं आता। लेकिन हम यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9, फिर यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 16। तो इस तरह से हम 16 पुराते हैं। फिर यहाँ पर देखे हैं 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 आया, फिर यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर किए तो आ गया 9, यानी 1 बढ़ते गए, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर किए, 1 यानी बढ़ते गया तो हमारा आ गया 16। फिर यहाँ पर यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं, यानी 3 4 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 बढ़ते गया, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 25। तो यही 25 हमारा होगा, आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 यानी सीरियल में 1 हमारा बढ़ते गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है जो यहाँ प्रश्नवाचक के निशान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 58 आया है, क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद, ये दोनों के जोड़ने के बाद घटा दिया है या गुना किया है, जो भी किया है आप इसे बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है ये दोनों को जोड़ दिया होगा, ये दोनों को जोड़ दिया होगा और दोनों को घटा दिया होगा। अच्छा है, ये भी हो सकता है ये दोनों को गुना किया होगा। तो क्या किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही आंसर क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।